कभी आरएसएस पर गलत टिप्पणी को लेकर फटकार लगी, कभी चौकीदार चोर है को लेकर माफी मांगनी पड़ी, तो कभी मोदी सरनेम के मुद्दे पर राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई। लेकिन आज राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खुद के लिए अब तक की सबसे बड़ी फजीहत है। 2022 में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और इसी यात्रा के दौरान बेहद विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली है और बॉर्डर पर भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। इस बयान के खिलाफ केस दर्ज हुआ और आज इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है? क्या आप वहां थे? आपके पास क्या सबूत था? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं कह सकते। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया और मामला ऐसा था कि कांग्रेस भी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखने लगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि अलग अलग मुद्दों पर कोर्ट से फटकार के बावजूद राहुल हवा हवाई वाला सियासी एटीट्यूड छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, सेना विरोधी दुष्प्रचार, राहुल को सुप्रीम फटकार। दो 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया। जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। इन बयानों पर अब तक बीजेपी सवाल उठाती थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो राहुल गांधी के माइंडसेट पर जबरदस्त चोट है। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सेना पर बेहद विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली? क्या आप वहां थे? आपके पास क्या सबूत था? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते। आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोलें, सोशल मीडिया पर नहीं। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो, हमारा तो सुनता नहीं हुआ। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया, अब तो चुप होना चाहिए। कांग्रेस के लिए मामला इतना फजीहत का हो गया कि बड़े बड़े नेता इस पर गोलमोल जवाब देने लगे। इससे पहले भी रफाल विमान डील, पेगासस और हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसे मामलों में राहुल के बयान से कांग्रेस की फजीहत हो चुकी है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की रगों में आज चीन प्रेम है, पाकिस्तान प्रेम है, लेकिन भारत प्रेम नहीं है। डज भारत डिजर्व a more responsible, a better leader of opposition? क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं मालूम। आज अगर सबसे निर्भीक, निडर, साहसी आवाज मोदी सरकार के खिलाफ कुछ उठ रही है तो उसका नाम है राहुल गांधी। वैसे राहुल गांधी के बयान लगातार कांग्रेस और खुद राहुल गांधी को भी मुश्किल में डालते रहते हैं। I remember when I was fighting the farm laws. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. जिस विषय में वो कह रहे हैं कि भाई फार्म बिल के दौरान, वो फार्म बिल अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत होने के बाद आया था। सो कोई तत्व है नहीं इस बात के बारे में कि जी। इस बीच बिहार में भी बड़ा घटनाक्रम हुआ है। वोटर लिस्ट के मामले में तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को घेरने में जुटे हैं, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि खुद तेजस्वी यादव ने 2-2 वोटर कार्ड बनवा रखे हैं, जो कानून के खिलाफ है। और इन 2 EPIC नंबर रखने पर तेजस्वी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है। क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर ID कार्ड है?
ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? सवाल है कि क्या अब विपक्ष हवा हवाई आरोप वाला माइंडसेट बदलेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सेना विरोधी दुष्प्रचार, सुप्रीम फटकार।